हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रेनू की लाइफ स्टाइल। और क्या ही बोलूँ, घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता ना। बस करते रहो करते रहो। अगर रात ना हो ना तो घर का काम कभी ख़त्म ही ना हो, रात को भी काम चलता रहे। वो जो रात हो जाता है तो फिर बस रात सोने के लिए बना है, इसीलिए फिर काम बंद करके और सोने चले जाते हैं। बस यही है, बस ये करो उसके बाद वो करो, फिर ये फिर वो। पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत जाता है। और पता नहीं क्यों आज मेरा फेस इतना अजीब लग रहा था। उसके बाद ये कुछ 2-4 बर्तन मांजते वक्त बच गए थे, उसको भी मांज ली मैं। जब जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मम्मी को काम करते देखती थी ना तो मुझे लगता था ये मम्मी का काम है करना, खाना बनाना, ये सब। पता नहीं उस समय सोचती थी कि पता नहीं कैसे थकती नहीं है, क्या है, रोज़ पता नहीं क्यों खाना बनाती है, ऐसा वैसा दिमाग में बहुत सारा बात आता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि जब अपनी फैमिली हुई, हमारे बच्चे हुए, हमारे हस्बैंड हुए, हमारा परिवार एक हुआ, तो अब समझ में आता है कि नहीं, खाना बनाना एक जिम्मेदारी है, उससे आप नहीं भाग सकते हो, है ना। ये घर की सफाई करना ये आपकी जवाबदारी है, आप इससे नहीं हट सकते हो। तो अब समझ में आया कि मम्मी क्यों नहीं थकती थी खाना बनाकर, मम्मी क्यों नहीं परेशान होती थी हम लोगों से। तो अब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ा और शादी हुई तो अब समझ में आता है। पहले तो कुछ समझ में आता ही नहीं था, शादी से पहले किसी को क्या ही समझ में आएगा। उसके बाद फिर ये किचन को पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर एक काम रखा है सामने। ऐसा नहीं है कि यहाँ से काम ख़त्म हो गया, नहीं नहीं, बस काम जो है वो करते रहो। और आप लोग जहाँ भी रहते हो वहाँ ठंड स्टार्ट हुई है कि नहीं? हम लोगों के यहाँ तो अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छे से ठंड लग रही है। और ये मैं पालक और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मिक्स करके बना रही हूँ। कि अच्छे से अभी ठंड का पालक पत्ता गोभी है ना, तो वो अच्छे से कढ़ाई में ही अच्छे से पक जा रहे हैं। नहीं तो दूसरे मौसम का जब आएगा तो वो तो भाई कुकर में ही बनता है सीटी लगाने पे। और ये शाम हुई, सब्जियां आकर झोले में रखा गई हैं कि भाई अब तुमको रखना है, फिर फ्रिज में जमाओ पूरी सब्जियों को। उसके बाद फिर ये मैं सलाद काटने लगी थी। सलाद काटने के बाद में फिर चटनी पीसने की तैयारी होने लगी। टमाटर की चटनी पीसना था मुझे। वो क्या है ना, धनिया वगैरह देख के मन कर जाता है, ठंड का टाइम है जो, चलो हरा हरा सब कुछ दिख रहा है तो धनिया आया तो मैंने कहा चलो आज टमाटर की चटनी पीस लिया जाए। तो ये मैं टमाटर की चटनी पीस रही थी। और ये ना बाबा रामदेव का सेंधा नमक है, तो मुझे ना समझ में नहीं आता, वो ना थोड़ा सा ना दाना दाना सा है, तो लगता तो है कि मैं कम डाल रही हूँ, लेकिन कम डालती हूँ लेकिन ज़्यादा हो जाता है। तो समझते समझते फिर समझ में आया मुझे कि भाई उसको थोड़ा कम ही डालो तब फिर ठीक रहेगा। और ये मैं आलू पराठा बनाने की तैयारी करने लगी। बस बनाना तो रोटी था, लेकिन हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि क्या बन रहा है, तो मैंने कहा रोटी सब्ज़ी। बोले कि नहीं नहीं, आलू का पराठा खाना है, तो बस फिर लग गई उसकी तैयारी में। आलू उबाल कर फिर मसाला वगैरह इतना फ्राई करने का तो टाइम नहीं था, तो फिर बस 2 पाउच मैगी मसाला के डाल के और पूरा प्याज, हरा धनिया, मिर्ची, सब कुछ डाल के नमक डालकर फिर अपन उसको मिक्स कर दिए। और बस फिर लग गए, ये बन गया टमाटर की चटनी और आलू का पराठा। सब्जी ये बोले कि हम नहीं लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।